शांति। 15-10-20 की मुरली का सार आज हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रुसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। आज का प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यही शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप ही देते हैं, जिससे सर्व की सद्गति होती है। और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी है, परंतु देहाभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाबा कहते हैं तुमको वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो और कोई उपाय नहीं है। आत्मा अभी पतित है, आत्मा ही फिर पावन बनती है। बाबा ने समझाया है, पावन आत्माएं सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य द्वापर कलयुग में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है कि जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 बरस पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं कि हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्य ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सतयुग में कोई भी शास्त्र होता ही नहीं। वहाँ भक्ति मार्ग ऋण। और बाबा ने कहा, बाबा हुक्म करते हैं, बच्चे फलानी जगह प्रदर्शनीय सर्विस पर जाओ। अगर बच्चे बाबा को लिखते हैं, सर्विस छोड़ कैसे जाए? अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है, तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं है, सर्विस नहीं की है। बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब घोड़े सवार प्यादे। सबको बाबा की सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्षों में तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए।
मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया अब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों का सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन बनाना, यह घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुखों से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। आज की मुरली का सार, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। सेकेंड पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। आज का वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। आज का स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली से बाबा ने आत्मा को एक तो सहन शक्ति के ऊपर विशेष फोकस किया है कि बच्चे सहन शक्ति को बढ़ाओ, और दूसरा अपने आत्मा में कछुआ मिसल समेटने की शक्ति को भी लाना है, और सदा जागती ज्योत बनकर रहना है। और हम विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्मा है, ये महत्व को भी हमें बुद्धि में याद रखना है। ओम शांति।